स्वादन परायण महानुभाव जनमन अभिराम युगल छवि ललाम प्रभु श्री सीताराम जी की अनुकंपा से श्री रामायणम के माध्यम से भगवान श्री राघवेंद्र की कथा सरिता में अवगाहित होने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हैं वहीं से ध्यानस्थ होकर इस कथा का श्रवण करें। प्रकृति की अनुकूलता में तो सब लोग जी लेते हैं। असली धैर्यवान वही है जो प्रतिकूलता में भी अपने धैर्य को बचाए रखे। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या बहती धारा प्रतिकूल न हो। आपने भी पढ़ी होगी इन पंक्तियों को। तो आइए कुछ इन प्रतिकूल स्थितियों में भी हम अपने को भगवान श्री रामभद्र से जोड़ें। हमारे और आपके जीवन में इतनी विपत्तियां नहीं आ सकती जितनी विपत्तियां भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन में आई थी। और इन कथानकों का तात्पर्य भी यही है कि हम विपरीत परिस्थितियों में कितना अपने धैर्य को बचा सकते हैं। भगवान श्री रामभद्र ने मुख्यतः 3 यात्राएं अपने जीवन में करी और तीनों यात्राओं का एक विशेष महत्व है। भगवान श्री रामभद्र ने अपने जीवन की पहली यात्रा बक्सर के लिए की। मिथिला की यात्रा उन्होंने की। महामुनि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री रामभद्र अपनी प्रथम यात्रा में जीवन की बक्सर की ओर आए और भगवान श्री रामभद्र ने प्रथम यात्रा में जितने भी सद्गुणी थे, जितने भी अच्छे लोग थे, इनको आपस में जोड़ा। भगवान श्री रामभद्र ने जीवन की पहली यात्रा में सबको आपस में जोड़ा और महामुनि विश्वामित्र के निर्देशन में यज्ञ को संपादित किया। भगवान श्री रामभद्र का विवाह श्री जानकी जी के साथ संपन्न हुआ। यहां तक की चर्चा हम लोगों ने सुनी थी
अब भगवान श्री रामभद्र के द्वितीय यात्रा की भूमिका अयोध्या कांड से आरंभ होती है और एक बात समझने योग्य यह है कि भगवान श्री राम के तीनों यात्राओं में मूल रूप से 3 स्त्रियां दिखाई देती हैं। 3 रूप से इनका मूल यह कारण है। प्रथम यात्रा उन्होंने ताड़का के लिए की, दूसरी यात्रा मंथरा के कारण की और तीसरी यात्रा शूर्पणखा के कारण करी। पहली यात्रा अयोध्या से मिथिला के लिए, दूसरी यात्रा अयोध्या से दंडकारण्य के लिए और तीसरी यात्रा उन्होंने दंडकारण्य से लंका के लिए की। हमारे यहां ताड़का को क्रोध का रूप माना गया, मंथरा को लोभ का रूप माना गया और शूर्पणखा को काम की वृत्ति माना गया, काम का रूप माना गया। जीवन में हमारी यात्राएं इन्हीं तीनों के कारण होती हैं, कभी क्रोध के कारण, कभी लोभ के कारण और कभी काम के कारण। क्रोध जो है वह यज्ञ विरोधी होता है। ताड़का यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना चाहती। लोभ जो है वह ज्ञान विरोधी होता है। मंथरा भगवान श्री राम को राज्य गद्दी पर बैठते हुए नहीं देखना चाहती और काम वैराग्य के विरुद्ध होता है। शूर्पणखा भगवान श्री राम को वैरागी रूप में देख करके विमोहित होती है और श्री राम को पति बनाना चाहती है। और जब इन 3 वृत्तियों का समाज से नाश होता है तब समाज में और राष्ट्र में राम राज्य की संस्थापना होती है। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया। कदाचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम् शतमप्यात्मवत्तया बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः। ये सब भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के गुण हैं। इन सारे सद्गुणों से आभूषित जब पृथ्वी ने भगवान श्री रामभद्र को देखा, तमेवं वृत्त संपन्नम अप्रधृष्य पराक्रमम लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि भगवान श्री राम के इन सारे सद्गुणों को जब पृथ्वी ने देखा तो पृथ्वी के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि भगवान श्री रामभद्र अयोध्या के राजा बने। उस समय पृथ्वीपति महाराज दशरथ थे तो उनके मन में भी यह कामना जगी कि मैं अपने राम को राजा बनाऊं। उन्होंने प्रजाओं के समक्ष जब अपनी इस मंशा को रखा तो समस्त प्रजाओं ने एक स्वर में समर्थन किया कि हाँ महाराज, आप श्री राम को राजा बनाएं। योग करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र। कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, सुबह से शाम तक किया गया व्यवहार ही कर्म है। आप इस हाथ को पकड़ेंगे, दोबारा लगाओ। सूक्ष्म आसन देखने में छोटा है लेकिन लाभ बड़ा है। योग से कितना लाभ है? योग साधना से, इस साधना को करने से, समझने से, जानने से हमारा आहार, व्यवहार, विचार, आचरण पवित्र होता है। इस साधना को करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र होता है। और कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, किया गया व्यवहार ही कर्म है। योग साधना से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। योग साधना से हम
संस्कारवान बनते हैं। ध्यान देंगे, योग साधना से हम विवेकवान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। आइए अब तीसरा प्राणायाम हम करेंगे, वायु प्राणायाम। पुनः सूक्ष्मासन और पुनः जो है योग का महत्व हमारे श्वास को लेकर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को पीठ से लगा देंगे, उड़ियान बंद, पेट को पीठ से लगाना, उड़ियान बंद, मलद्वार को सिकुड़ना, मूल बंद, को कंठ से लगाना, तीनों बंद कर जाते हैं, इसे महाबंध भी कहते हैं। तीसरा प्राणायाम वायु प्राणायाम। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना और दाहिनी नासिका से श्वास। आइए आप लोग भी कर लें प्राणायाम। प्रातः जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप योग शिविर का लाभ लें, योग सीख लें, इसलिए कि योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। तो नित्य आप योग शिविर में आकर के योग को करें, समझें और घर पे करें। आइए एक बात विभाषण, पूरा शरीर जो है मुलायम हो जाएगा कठिन आसन करने से। मौन रहिए, बैठ जाइए, एकांत आवाज सुनिए और नित्य साधना कीजिए। मौन में रहेगा तो साधना करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु कृपा प्राप्त कर लोग स्वस्थ जीवन जिए, इसी निमित्त से योग शिविर लगाया गया है। योगाचार्य आचार्य श्री योगेश जी महाराज प्रातः प्रतिदिन श्रद्धालुओं को योग से जोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे योग हो, चाहे शरण कोई भी योग हो, उस सारे योगों के माध्यम से, सारे साधनों के माध्यम से भगवान ने क्या किया? यही अर्जुन का नर्वसपना दूर हो, अर्जुन का शिथिलपना दूर हो। शिथिलता जो आ गई है अर्जुन के मन में, अर्जुन के कर्म में, वो दूर हो और खड़ा हो जाए, अपने स्वरूप को बोध हो जाए। हम भी कुछ हैं यहाँ ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यहाँ ध्यान रहे, इसका ज्ञान हो जाए, यही सत्संग है। हम क्या हैं? हम धनी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े नेताजी हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। नहीं, ये सब उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां हैं। व्यक्ति जन्म से धनी नहीं होता है, व्यक्ति जन्म से कोई अधिकारी नहीं होता है। ये जितनी भी वस्तुएं सब बाद में प्राप्त होती हैं। हम वास्तव में देखा जाए तो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के बेटे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। इसका बोध हो जाए, हमारा असली संबंधी क्या है, हम कौन हैं, इसका बोध होना ही सत्संग है। और जब इस प्रकार का बोध हो जाता है, जब इस प्रकार का बोध हो जाए तो सारा नर्वसपना, सारी शिथिलता, सारी कायरता, सारी कार्पणता, सारा नास्तिकपना, सारा जो जाल है सारा का सारा खत्म हो जाता है।
इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया, कर्म योग का वर्णन किया। अर्जुन के न सांख्य समझ में आया न कर्म समझ में आया, और दोनों को मिला रहा है। दोनों को जब मिलाता है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सांख्य का मार्ग एक प्रकार का है, कर्म का रास्ता दूसरे प्रकार का है। अर्जुन को ये मालूम नहीं हुआ कि दोनों चाहे सांख्य के रास्ते पर चला जाए या कर्म के रास्ते पर